यह कहानी एक 18 साल के लड़के की है जो बहुत सीधा होता है और जिसे गर्लफ्रेंड या लड़कियों के साथ मजे करने का कभी भी मन नहीं हुआ। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स किराए की एक लड़की को खरीदते हैं ताकि उनका बेटा उस लड़की के साथ समय बिता सके। कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर पैसों का बहुत सारा कर्ज था। वह पैसे कमाने के लिए सारी हरकतें करती है जिससे कि वह अपने कर्ज को कम कर सके। एक दिन एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है क्योंकि उसने पूरी तरह से टैक्स नहीं भरा था। मैडी उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसाने लगती है कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे सकती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक बार के लिए पुलिस वाला भी उसके साथ घर के अंदर आने लगता है, लेकिन तभी उसके घर से एक आदमी निकलता है जो कि बिना कपड़ों के था। यह देखकर पुलिस वाला समझ जाता है कि यह लड़की बहुत गिरी हुई है, इसीलिए वह अपना मन उसके ऊपर से हटाकर उसकी गाड़ी को सीज कर देता है। थोड़ी देर बाद मैडी अपनी दोस्त को बताती है कि आज मेरी गाड़ी सीज हो गई है और अब मेरे पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। तो उसकी दोस्त एक जॉब ऑफर दिखाते हुए कहती है कि किसी अमीर घर वालों को एक टीनेज लड़की की जरूरत है ताकि वह उनके बेटे के साथ गुटुरगू कर सके। साथ ही वे अमीर घर वाले उस लड़की को बहुत सारे पैसे और एक नई गाड़ी दे रहे हैं। यह ऑफर देखकर मैडी अगले ही दिन उस अमीर घर में चली जाती है जहां उसकी मुलाकात पर्सी के पेरेंट्स से होती है। वे मैडी को पूरी कहानी बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर्सी को बिगाड़ना है क्योंकि वह बहुत सीधा है और इस वक्त न तो वह किसी लड़की के चक्कर में रहता है और न ही कोई नशा करता है। इसलिए पर्सी के पेरेंट्स चाहते थे कि मैडी उनके बेटे के साथ समय बिताकर उसे लड़की बाज बना दे ताकि जब वह अगले साल कॉलेज में जाएगा तो वह वहां अपने लिए लड़कियां ढूंढ सके। मैडी भी उनकी पूरी बात मान गई थी, जिसके बाद वह सीधा अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर पर्सी से मिलने चली गई। वह बिना कुछ जाने उसी समय पर्सी से उसका नंबर मांगती है, लेकिन पर्सी से आज तक किसी भी लड़की ने नंबर नहीं मांगा था, तो वह नर्वस रहता है और बस अपने डॉगी के साथ खेलने लगता है। फिर मैडी उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन फिर भी पर्सी उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं देता। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि यह लड़की मुझे इतना भाव क्यों दे रही है, इसीलिए वह शॉप से निकलकर अपने घर आने लगा। लेकिन दोबारा से मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह पर्सी की साइकिल अपनी गाड़ी में डालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। तो यहाँ पर पर्सी थोड़ा बहुत डर जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब मैडी उससे अपने घर की ओर ले जाने लगती है तो पर्सी को लगता है कि यह लड़की मुझे किडनैप कर रही है, इसीलिए वह डर के मारे एक स्प्रे मैडी के चेहरे में छिड़क देता है। मैडी चिल्लाते हुए बताती है कि मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही बल्कि तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर पर्सी उसके ऊपर पानी फेंकता है जिससे कि मैडी को थोड़ी राहत मिलती है। अब पर्सी का भी कोई दोस्त नहीं रहता, इसीलिए वह भी मैडी को अपना दोस्त बना लेता है। वे दोनों रात के समय एक बार में जाते हैं जहां दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी वहां एक मोटा आदमी आता है जो पर्सी को कहता है कि इस लड़की से दूर रहना क्योंकि इसका रिलेशन बहुत सारे लड़कों के साथ है। साथ ही वह बताता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने मैडी की गुफा खोली है, तो अगर तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए तो तुम मैडी के साथ रह सकते हो। पर उसके जाने के बाद मैडी कहती है कि वह मोटा आदमी नशे की हालत में था, इसीलिए जो भी उसके मुंह में आया वह उसने कह दिया। लेकिन यह बातें सुनने से पर्सी का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट तो हो जाता है, मगर मैडी भी उसे वापस से ट्रैक में लाने के लिए पर्सी को एक बीच पर लाई जहां वह कहती है कि चलो स्विमिंग करते हैं। वह उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर सीधा पानी में चली जाती है, तो पर्सी भी उसके पीछे पीछे चले आता है जहां वे दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। पर तभी 3 लोग वहां आकर पर्सी और मैडी के कपड़े चुराने लगे। मैडी उन पर चिल्लाती है कि वे चोरी न करे, लेकिन वे उसकी एक भी बात नहीं सुनते। मजबूरी में ही मैडी बिना कपड़ों के पानी से बाहर चली आती है और उन तीनों लोगों को मजा छकाकर अपने और पर्सी के कपड़े वापस लाती है। फिर वह दोबारा से पानी में गई और अब उसका मन कुछ रोमांटिक करने का होता है। वह अपनी गुफा खुलवाना चाहती थी, लेकिन पर्सी से यह सब पानी में नहीं हो पाता, इसलिए मैडी उसे अपने घर लाई और फिर से एक और बार उसके करीब जाने की कोशिश करती है। वह किसी भी तरह पर्सी को इंटीमेट होने के लिए मनाती है, लेकिन फिर भी पर्सी यह सब करने को तैयार नहीं रहता क्योंकि आज तक उसने यह सब एक्सपीरियंस नहीं किया था
और वह इतने जल्दी ही किसी लड़की से क्लोज कनेक्शन में नहीं पड़ता। इसके बाद मैडी भी समझ गई थी कि इतने जल्दी पर्सी मेरी गुफा नहीं खोलेगा, तो वह थक हार के उसके साथ बातें करने लगी, जहाँ वे दोनों अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इसी के साथ उनका बॉन्ड काफी गहरा हो गया। वे हर दिन एक साथ समय बिताते हुए घूमते रहते हैं, जिसमें कि दोनों को ही बहुत मजा आता है। एक दिन मैडी कहती है कि मैं जल्द ही यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर चली जाऊंगी ताकि मैं अपने सारे कर्ज से भाग सकूं। यह सुनकर पर्सी को कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब उसके दिल में मैडी के लिए प्यार आ गया था और वह नहीं चाहता था कि मैडी उसे दूर जाए। इसी बात के चलते जब वह एक पार्टी में जा रहा था तो वो पहली बार ड्रिंक करता है और गुस्से में ही सारे काम करने लगता है। लेकिन मैडी को पता था कि पर्सी ने पहली बार इतनी ड्रिंक की है तो कहीं उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। ऐसा ही होता है। पर्सी को जोरों की उल्टी आई, जिसके चलते मैडी उसे वापस से घर की ओर ले जाने लगती है, पर रास्ते में पर्सी पूरे नशे में होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और मुझे अपना जेसीबी तुम्हारे ऊपर चलाना है, मगर मैडी जानती थी कि यह सब ऐसी नशे में कह रहा है, इसलिए वह इस समय इंटीमेट होने को तैयार नहीं रहती। अगले दिन पर्सी अपने पेरेंट्स से मिलता है और बताता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी मैडी नाम की गर्लफ्रेंड बन गई है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पर्सी को बिगाड़ना था ताकि वो कॉलेज में जाकर लड़कियों को डेट कर सके, पर यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा था। इसीलिए पर्सी के पेरेंट्स उसी समय मैडी को कॉल लगाकर कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा अब अच्छी तरह से बिगड़ गया है और अब तुम अपने पैसे और नई गाड़ी लेकर यहाँ से जा सकती हो। ये खबर सुनकर मैडी को थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि उसके दिल में भी पर्सी के लिए प्यार आ चुका था। उधर पर्सी कार में बैठा अपने पेरेंट्स और मैडी की सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि उनकी कॉल कार के वाईफाई से कनेक्ट रहती है। और अब उसे पता चल गया था कि मेरे पेरेंट्स ने मैडी को पैसों में हायर किया है ताकि मैं उसके साथ मजे कर सकूं। यह जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर अगले दिन ही वो मैडी को अपने पेरेंट्स से मिलाता और उनके सामने एक्टिंग करता है कि वह कुछ जानता ही नहीं है। उसके पेरेंट्स और मैडी भी ऐसा बर्ताव करते हैं कि आज से पहले वे लोग कभी भी नहीं मिले हो। तभी पर्सी को उसके फ्रेंड का कॉल आया और वह घर से बाहर निकलकर एक कार के ऊपर पेड़ गिरा देता है, क्योंकि यह कार मैडी को मिलने वाली थी और कार को डिस्ट्रॉय करके वो मैडी से बदला लेना चाहता था। फिर वह वापस घर में आया, जहाँ वह मैडी को रूम में ले जाकर चिपकने लगा। मैडी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी थी, लेकिन पर्सी बीच में ही रुक जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल गया है। मैडी भी उसकी बातें सुनकर समझ गई थी कि पर्सी सब जानता है, इसलिए वह भी कहती है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इतना कुछ होने के बाद पर्सी वापस से अपनी लाइफ में चले आता है, जहाँ वह फिर से अकेला रहने लगता है और न ही अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करता है। मैडी उसको बहुत सारे कॉल और मैसेज करती है, मगर पर्सी उसका भी जवाब नहीं देता। तो आखिर में मैडी उससे मिलने गई और माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत था। तो पर्सी भी उसे माफ कर देता है। फिर मैडी कहती है कि मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। साथ ही वो बताती है कि मैंने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया है और अब मैं फ्रीली बिना टेंशन के कहीं भी घूम सकती हूँ। अगले दिन पर्सी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, जहां वह आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसके पेरेंट्स भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद जब पर्सी वहां से जा रहा था तो मैडी उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।